ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए भी बेहतर बताया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, भारत है हिंद प्रशांत का लीडर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र का स्वाभाविक लीडर बताया और कहा कि ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने में भारत बेहतर स्थिति में है। अल्बनीज आईआईटी दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। ग्लोबल साउथ शब्द 1960 के दशक में पनपा है। यह आमतौर पर लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशनिया के क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित ऐसे देशों से हैं जो ज्यादातर कम आय वाले हैं और राजनीतिक तौर पर पिछड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने कहा, दुनिया में आज भारत के बारे में नजरिया 1991 की तुलना में बहुत अलग है, जब मैंने पहली बार इस देश का दौरा किया था। हिंद प्रशांत में भारत की भूमिका और ग्लोबल साउथ का जिक्र कर अल्बनीज ने कहा कि भारत को केंद्र में रखे बिना जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का समाधान नहीं हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया अपनी स्थिति के कारण गैर परंपरागत अक्षय ऊर्जा की महाशक्ति बनेगा। भारत भी यह महाशक्ति बनेगा और इसलिए सहयोग करने और एक साथ काम करने के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक संसाधनों, महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध है जो अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में मदद कर सकते हैं। इसलिए ये साझेदारी भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में मदद करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक साझेदार हैं। बेहतर भविष्य के लिए हम एक साथ मिलकर और अधिक प्रयास कर सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया को न केवल रक्षा और सुरक्षा के मामले में बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी मजबूत रणनीतिक साझेदार बनने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया की डीकन भारत में खुल रही पहला विदेशी यूनिवर्सिटी है। कारोबारी करार इसी साल पूरा होने का भरोसा। पीटीआई, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली शिखर वार्ता में इस साल महत्वाकांक्षी कारोबारी समझौता पूरा करने और हिंद प्रशांत में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। मोदी और अल्बनीज की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने खेल, इनोवेशन, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन और सोलर पावर के क्षेत्र में सहयोग के 4 समझौतों पर दस्तखत किए। 3 दिन के भारत दौरे पर आए अल्बनीज ने कहा, मोदी और मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को सीका को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमत हुए। मुझे उम्मीद है कि हम इस साल इसे अंतिम रूप दे देंगे। पिछले साल भारत और